हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत करुछु आपको आज वीडियो को। तो फ्रेंड देखिनतु आमे एग्नो वीडियो प्रिपरेशन करूँ से एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस उपर बहुत गुड़े एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं आसचु। आप मैंने वीडियो को लास्ट पर्यंत देखु आउ सब एमसीक्यू क्वेश्चन एंजॉय करंतु। तो क्वेश्चन नंबर 68 कौन पचार देखिनतु अकॉर्डिंग टू यूनेस्को द प्रोफेशनल रिक्रुटमेंट ऑफ टीचर इज आर माने यूनेस्को अनुसार प्रोफेशनल रिक्रुटमेंट टीचर मानक जो प्रोफेशनल रिक्रुटमेंट रोचे तार क्राइटेरिया कौन रोचे तार कौन सब कंडीशन रोचे। तो ये सब ऑप्शन देछि जोटा सठिक उत्तर रोचे ऑल द अबव कौन सब कंडीशन रोचे देखिनंतु इनोवेटिवनेस इन अप्रोच एंड टीचिंग स्ट्रेटजी आ अप्रोच रे इनोवेटिव रहइबा आ कौन रही मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट एंड कॉम्पिटेंसी फॉर टीचिंग जे रिक्रुटमेंट भाग नब तार सब्जेक्ट उपर मास्टरी रही दरकार ता सहित रही कौन जस्टिस ऑफ द प्रोफेशन उपर तार विचारधारा रही दरकार एने जस्टिस रही दरकार। तो ऑल द एबव ये सब क्राइटेरिया को ये फॉलो करछि। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचार देखिनंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेड recommend for introductions of technical education says for the first time in India। इंडिया प्रथम थर पर टेक्निकल एजुकेशन उपरे किए रिकमेंडेशन देथिला जे कि उत्तर होचे हमर सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन किए या को गुरुत्व देथिला सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा Which of the following was recommended by Indian Education Commission with the other thing माने कहा को रेकमेंड करुच्ची इंडियन एजुकेशन कमिशन अदर थिंग सहित रिलेट करिकी जोटे सठिक उत्तर होची जनरल एजुकेशन कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन मैंने जनरल एजुकेशन को रिलेट कर सहित वोकेशनल गुरुत्व दूसरी आउ टेक्निकल एजुकेशन यह गुरुत्व दूसरी कौन इंडियन एजुकेशन कमिशन यह रिकमेंडेशन देछि। ओके नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एडल्ट एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया एडल्ट एजुकेशन उपरे केउंटी ट्रू पॉइंट नुह जोटी के रहा हमारा it needs to adopt formal school method in order to be success। यह adopt करिवो कौन फॉर्मल स्कूल मेथड को adopt करिवो फॉर कौन पाई सक्सेस होगा पाई यह पर से गुरुत्व दे नहीं यह जो नॉट ट्रू फैक्ट। ओके तापरे बोर्डिंग स्कूल्स आर कंसीडर्ड टू बी बेटर देन डे बाय डे स्कूल्स बिकज कहीं बोर्डिंग स्कूल को कंसीडर करा बेटर वाई दूज हेल्प चिल्ड्रेन इन देयर सोशल डेवलपमेंट या कौन दूसरी से साहाଯ୍य कर हेल्प करुच्ची। ओके नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लाइज टीचिंग इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन टीचिंग को इम्प्लाइज को कोटा करुच्ची यानी कि हेल्पिंग स्टूडेंट्स हाउ टू लर्न हायर टीचिंग एजुकेशन यह गुरुत्व दूसरी यह साहाଯ୍य करुच्ची। ओके नेक्स्ट द टर्म co-curricular activity is a proper program in all educational institutes which among the following is a curricular activity। एमन तो केउटा curricular activity रोछु डिबेटिंग कंपटीशन curricular activity रोछु बाकी जा रहला कलेक्टिंग फंड्स फॉर फूड रिलीफ बाकी co-curricular activity रहला हैला। नेक्स्ट द स्कूल became the higher secondary and multi-purpose school according to the
रेकमेंडेशन ऑफ कहार रेकमेंडेशन स्कूल कौन हो हायर सेकेंडरी हो ओके एंड मल्टीपर्पज स्कूल रोची कार रेकमेंडेशन रे जोटी रहा मोदेलेर कमिशन रेकमेंडेशन यह रोची हायर सेकेंडरी स्कूल रोची और मल्टीपर्पज स्कूल रोची नेक्स्ट द 11th +2 +3 patterns of changes to 10 +2 +3 pattern in schooling by मैंने प्रथम थे 11 +2 +3 यही पैटर्न स्कूल पैटर्नटा है ताको चेंज कराला 10 +2 +3 ये पैटर्न को चेंज कराला है ताको किए चेंज कला कोठारी कमिशन किए कोठारी कमिशन चेंज कला ओके नेक्स्ट which of the following is the best to indicate curriculum को बेस्टली describe कौन कर the sum of the totals of all experience provided for the students by an educational institution द्वारा जो सब एक्सपीरियंसेस पिला को प्रोवाइड करा जाउची ता टोटल सम को यह दर्शाऊँ यानी कि सबको जो मिसेबा सब प्रकार एक्टिविटी को यानी कि करिकुलर हो एंड को करिकुलर हो सब प्रकार एक्टिविटी को कंबाइन करके आमर करिकुलम बनुची है तो कोर पैटर्न कौन प्रॉब्लम सेंटर्ड ओके नेक्स्ट द कॉरेस्पोंडेंस और वेकेशंस कोर्सेस इन एजुकेशन ए फॉर्म ऑफ माने कौन कहला कॉरेस्पोंडेंस और वेकेशन कोर्सेस है इन एजुकेशन एटा को प्रकार फॉर्म होची जोटा गला इन सर्विस एजुकेशन या कौन रहा वेकेशनल कोर्स जमी डिस्टेंस कोर्स कही पारे एटा इन सर्विस एजुकेशन कहब है एमती एक नौ द टर्म सोशल इंटेलिजेंस could be correctly defined सोशल इंटेलिजेंस यह को करेक्टली डिफाइन कराब ताहले तार डेफिनेशन कौन रहा ability to react correctly to the social situation of daily life ओके मैंने डेली लाइफ रे सोशल सिचुएशन रे किमती से बेस्ट भाव में बिहेव करिबा तापर या गुरुत्व दउची नेक्स्ट The Indian Education Commission 1952-53 took the lead to introductions of technical education. कौन करछु टेक्निकल एजुकेशन इंट्रोडक्शन करुछि in the country from which of the following कौन कहला इंडियन एजुकेशन कमिशन जोटा कि मुदलियार कमिशन कहबार 1952-53 took lead to introduction of technical education को इंट्रोड्यूस कला कोथरे आम कंट्री रे हला फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कहा बेसिस क्यों रिपोर्ट बेसिस से इंट्रोड्यूस कला जोटी गला अबाउट वुड रिपोर्ट यानी कि 1936-37 ए रिपोर्ट अनुसार ताको इंट्रोड्यूस कला यानी कि टेक्निकल एजुकेशन इज इंपोर्टेंट फॉर आवर कंट्री नेक्स्ट द टर्म फंक्शनल लिटरेसी कौन रहा फंक्शनल लिटरेसी रिगार्डिंग द एजुकेशन ऑफ एडल्ट मीन्स फंक्शनल लिटरेसी एजुकेशनल माने का गुरुत्व एजुकेशन एडल्ट मीन्स ओके एजुकेशन ऑफ एडल्ट या फंक्शनल लिटरेसी कौन गुरुत्व देला जोटे रहा the literacy of the adults should enable him for thoughtful reading in his social and professional life कौन कहला लिटरेसी ऑफ द एडल्ट लिटरेसी कौन हम शुड एनेबल्स हिम कौन एनेबल कर थॉटफुल रीडिंग तार रीडिंग रे थॉटफुल आसवा सहित इन हिज सोशल एंड प्रोफेशनल लाइफ तार सोशल और प्रोफेशनल लाइफ रे जमती रिफ्लेक्ट होता दरकार ओके फंक्शनल लिटरेसी जहाँ रिगार्ड कर कौन
एजुकेशन ऑफ एडल्ट को ता दर्शाऊँ। ओके नेक्स्ट द मेन रिफॉर्म रिक्वायर्ड इन द करिकुलम ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन। एलिमेंटरी एजुकेशन मेन रिफॉर्म कौन संस्कार आसिया दरकार गला इम्प्रूव द पुपिल्स एडजस्टेबिलिटी ऑफ टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट माने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर निजे जपरी कार्यक्षम हम तापर से किपरि सिचुएशन सहित एडजस्ट हो पार से क्वालिटी तार इम्प्रूवमेंट आनिबा यापर यह गुरुत्व दौर तार संस्कार सुधार आणुची। नेक्स्ट द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन कौन रहा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 है ऑफ आवर कंट्री स्ट्रेस्ड ऑन नेशनल पॉलिसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 आम कंट्री क्या स्ट्रेस दूसरी जोटा रहा द नीड फॉर स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एंड एडल्ट एजुकेशन कौन रहा नीड फॉर स्प्रेड ऑफ कार लिटरेसी एंड एडल्ट एजुकेशन को गुरुत्व देला। ओके नेक्स्ट according to the recommendations to the Mudaliar Commission recommendation माने according to the recommendation to the Mudaliar Commission maximum number of pupils in a class at the secondary stage should not exist। माने Mudaliar Commission recommendation कौन recommendation करछि माने केते क्लास रो पिला रहिबे सेकेंडरी स्टेट को ताठू अधिक हम ना रहा 50 केते रहिबो 50। ओके नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन एजुकेशन कमिशन कौन रहा इंडियन एजुकेशन कमिशन 1964-66 प्री प्राइमरी एजुकेशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस टू द फिजिकल इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस फॉर दोज होची माने कौन कहले अकॉर्डिंग टू द इंडियन एजुकेशन कमिशन जोटे कि कोठार कमिशन कह पार 1964-63 प्री प्राइमरी एजुकेशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस कार ग्रेट सिग्निफिकेंस होची फिजिकल इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उपरे तार ग्रेट सिग्निफिकेंस रोची माने महत्वपूर्ण भूमिका रोची कार प्री प्राइमरी एजुकेशन है फॉर दोज हुई क्या रोची तार टैग लिंक कार सहित रहा ओन सैटिस्फैक्टरी होम बैकग्राउंड माने तार डेवलपमेंट हम जदि आम तार होम बैकग्राउंड को अन सैटिस्फैक्टरी उपर कौन करवा लिंक न करवा है। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा the secondary education 1952-53 necessary schools for the age group of माने केते एज ग्रुप पिलांग भाई सेकेंडरी एजुकेशन तार नेसेसरी जोटा कि 3 to 6 year। ओके ओके नेक्स्ट द इंडियन एजुकेशन कमिशन 1964-66 emphasizes the significance of pre-primary education उपरे से कौन कला सिग्निफिकेंस गुरुत्व देला फॉर चिल्ड्रेन स्पेशली दोज विथ अनसैटिस्फैक्टरी बैकग्राउंड माने जो मैंने अनसैटिस्फैक्टरी बैकग्राउंड रू आसी जो पिला माने से जो प्री प्राइमरी एजुकेशन कौन क्या उपर गुरुत्व देता क्यों प्रकार डेवलपमेंट उपर यह एम्फासाइज कला अनसैटिस्फैक्टरी बैकग्राउंड बुझीपार जमती कि फैमिली फाइनेंशियल इश्यू थी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड थे एससी कास्ट कहीपर एसटी कास्ट कहीपर तो से अनसैटिस्फैक्टरी बैकग्राउंड
को आम गुरुत्व देवा से स्कूल केमी व्यवस्था रमी कौ फील्ड विकास गुरुत्व दिज्व जहाँकि आमर इंडियन एजुकेशन कमिशन ताको एम्फासाइज कर फिजिकल मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑल ऑफ द अबव। ओके नेक्स्ट for the development supervision guidance of pre-primary education रो डेवलपमेंट हम सुपरविजन हम आउ गाइडेंस हम है इन द एरिया तो इंडियन एजुकेशन कमिशन 1964-66 हैड रेकमेंडेड सेटिंग अप केमी सेटिंग अप करने से रेकमेंड करुँच कौन सेटिंग अप कले मानकर डेवलपमेंट हम सुपरविजन गुरुत्व आसो आउ गाइडेंस रही पार जो प्री प्राइमरी एजुकेशन डेवलपमेंट सेंटर कौन डेवलपमेंट कर कौन सेटिंग करा जोटा प्री प्राइमरी एजुकेशन डेवलपमेंट सेंटर। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्री प्राइमरी एजुकेशन सेंटर क्योंकि प्री प्राइमरी एजुकेशन सेंटर अटे जोटा नर्सरी स्कूल किंडरगार्टन स्कूल आउ बालाटी ये सब प्री प्राइमरी एजुकेशन यानी कि पिला मानकर सोशल इमोशनल फिजिकल डेवलपमेंट को यह गुरुत्व देला एम्फासाइजिंग कला। नेक्स्ट प्री प्राइमरी एजुकेशन इज ए वेरी कम्प्रेहेंसिव एजुकेशन व्हिच इनक्लूड प्री प्राइमरी एजुकेशन टा कौन एक कम्प्रेहेंसिव एजुकेशन है यह कौन इनक्लूड कर तार पेरेंटल एजुकेशन को एम्फासाइज कर प्री नाटाल एजुकेशन को एम्फासाइज कर पोस्ट नाटाल केयर को गुरुत्व दूसरी है सहित स्कूल केयर को गुरुत्व दूसरी ऑल द अबव आर कौन आर लिंक्ड। नेक्स्ट द एजुकेशन दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द birth of the child to the entrance to his entrance into a regular primary school माने एजुकेशन ता कौन कला गोटे पिला जन्म होबाठू तार प्राइमरी स्कूल रे जो भर्ती होगा से प्रकार एजुकेशन को कौटा गुरुत्व दे कौ एजुकेशन यहाँ एम्फासाइज करुँच जोटा प्री प्राइमरी एजुकेशन क्यों एजुकेशन जोटा प्री प्राइमरी एजुकेशन। नेक्स्ट एलिमेंटरी एजुकेट constitutes a very important part of entire structure of education कौन है एलिमेंटरी एजुकेट constitute a very important part of entire structure of education because it is at the stage child starts going to child क्योंटा को जाऊँगी बोथ ए एंड बी यानी कि फॉर्मल इंस्टीट्यूशन को जाऊँगी एंड फॉर्मल एजुकेशन को जाऊँ तो एलिमेंटरी एजुकेशन कन्स्टिट्यूट ये इंपोर्टाट पार्ट्स को से एंटायरली कन्स्टिट्यूट करुँची। ओके नेक्स्ट एलिमेंटरी एजुकेशन डिजर्व हायर प्रायोरिटी एमंग ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन ऑन अकाउंट ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन डिजर्व कौन कर हाई प्रायोरिटी डिजर्व कर ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन ऑन अकाउंट ऑफ क्या अकाउंटिंग कर गुरुत्व दूसरी माने ये कौन पचारा बुझीपार ये पचारा जे एलिमेंटरी एजुकेशन को हायर प्रायोरिटी दिज्व दरकार एवं ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन जिते भी एजुकेशन अच्छे हायर प्रायोरिटी एलिमेंटरी को देवा दरकार कौन पाई कौटा आम स्टडी कर जोटा कि जस्टिफाई कर अधिक गुरुत्व देवा दरकार जोटा कि रोचे कौन देखी ऑल द अबव रोचे यानी फॉर इंक्रीजिंग नेशनल प्रोडक्टिविटी राइजिंग द कॉम्पिटेंसी ऑफ एवरेज वर्क ता सहित कौन रहा सोशल जस्टिस एंड डेमोक्रेसी ये सब ऑल द अबव रोचे। Next, on which of the following subject the union government emphasizes on
କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ୟୁନିୟନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ କରିଛି? ହୁଇଚ୍ ଡିକ୍ଲାରିଂ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ପଲିସି ଅନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ 1968 ଏଇ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ଉପରେ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା free and compulsory primary education. Which of the following subject the union government emphasizes? କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ୟୁନିୟନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ କରୁଛି? which declares the national policy on education 1968 national education policy. ओके यह कौन एम्फासाइज कला? फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, यानी पिला मानकू फ्री एजुकेशन प्रोवाइड हम ता सहित कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड हम या पर से गुरुत्व देला। नेक्स्ट, which year fixed according to article 45 of the constitution of India is the year when all the children up to age 11 year would be enrolled in the school? माने क्यों ईयर फिक्स कराला? जो ईयर फिक्स्ड अनुसार से ईयर अनुसार आर्टिकल 45 को इंट्रोड्यूस है एंड कौन कराला कि टार्गेट दिहला जे पिलांकर एनरोलमेंट 11 वर्ष जति पिला अच्छे से स्कूल एनरोल करेंगे। तो कौ ईयरटा टार्गेट दिया जोटा गला 1960। ओके, आर्टिकल 45 अनुसार। नेक्स्ट, रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को यदि रिलेट करुचे फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अनुसार फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कहा भाई? ऑल चिल्ड्रन भाई अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी द इंडियन एजुकेशन स्ट्रेस्ड ऑन, कहा पर स्ट्रेसिंग करुची, कहा पर फोकस करुची, गुरुत्व दौची, जोटा कहला यूनिवर्सल प्रोविजन्स, यूनिवर्सल एनरोलमेंट आउ यूनिवर्सल रिटेंशन्स, ये सब ऊपर गुरुत्व दौची, यानी कि ऑल द एबव ऊपर एम्फसाइज करुची। नेक्स्ट, द मेन कॉज ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन इज आर, मेन कॉज कौन रोची? वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, जोटा कहला इकोनॉमिकल, सोशल एंड एजुकेशनल, ये ऊपर गुरुत्व दौची। नेक्स्ट, in order to attain constitutional provisions for free and compulsory education, all children up to the age group 14 year, it is essential to reduce the prevailing wastage and stagnations in elementary education as stressed on, तापर गुरुत्व देला जोटा कहला नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968। ओके, मैं 14 वर्ष पिला सबको जमी एडमिशन ने तापर गुरुत्व देला। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू रिड्यूस वेस्टेज एंड स्टैग्नेशंस एट क्लास 1 द इंडियन एजुकेशन कमिशन सजेस्टेड, इंडियन एजुकेशन कमिशन कौन सजेस्ट कला? वेस्टेज को रिड्यूस करने, जोटा गला ट्रीटिंग क्लास 1 to 1 यूनिट एंड फास्ट सेकंड क्लास, प्रथम द्वितीय क्लास 1 यूनिट आकार ट्रीट कला। आउ कौन कला? इंट्रोड्यूस कला 1 ईयर प्री स्कूल एजुकेशन, जमी अंगनवाड़ी एजुकेशन इंट्रोड्यूस कला। आउ कौन कला? एडॉप्टिंग प्ले वे टीचिंग टेक्निक फॉर क्लास 1 बाई प्ले वे टेक्निक को इंट्रोड्यूस कराला, एडॉप्ट कराला। तो ऑल द अबव आर स्टैग्नेशंस एंड वेस्टेज को रिड्यूस करने या गुरुत्व देला। यानी स्टैग्नेशन एक्चुअली कौन? मैंने पिला मैंने एनरोल हेले स्कूल छाड़ी पलैले, ह्रास
माने स्कूल पाठ पढ़ारे जो कौन आग्रहटा कमी जाऊँ से आग्रह को दूर देवाई एनरोलमेंट रेट को बढ़ावाई यह हूँ गुरुत्व देती। तो वीडियो को ये समाप्त करवा पुणी देखा आप सहित नुआ कि वीडियो रे बहुत गुड़े एमसीक्यू अच्छी सो चैनल को सब्सक्राइब निश्चय करूँ आ बहुत गुड़े एमसीक्यू प्रैक्टिस करूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग।